भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और यही कुछ न्यूज होती हैं जिनको रिपोर्ट करते वक्त हमें काफी दुख होता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि कुछ सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए देश से गद्दारी करने के इंसिडेंट अभी तक भारत में खत्म नहीं हो रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान के ISI एजेंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगातार भारत के उन लोगों को हनी ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, टारगेट करते हैं जिनके पास भारत की सिक्योरिटी से संबंधित कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, खुफिया जानकारी होती है। खास तौर पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF, DRDO, इसरो के एम्प्लॉइज को टारगेट किया जाता है और उनको हनी ट्रैप करके उनसे सीक्रेट इंटेल या किसी भी प्रकार की खुफिया जानकारी चोरी करने की कोशिश की जाती है। ऐसे कई सारे केसेस भारत में पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, जहां पर पाकिस्तान बेस्ड महिला ऑपरेटिव्स ने हमारे साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप करके उनसे वाइटल इंफॉर्मेशन चोरी की है, जिसके बाद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्रिटिकल डेटा हैंडल करने वाले भारत में सभी डिपार्टमेंट्स को SOP जारी करके ब्रीफ किया गया था। उन्हें ट्रेनिंग देकर बताया गया था कि उन्हें इस तरह के ऑफर्स आएंगे, लेकिन उनको सामने वाली पार्टी के झांसों में बिल्कुल भी नहीं आना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक बार फिर से इस तरह की घटना हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पायल और आरती नाम की पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव्स ने मुंबई नेवल डॉकयार्ड के एक ट्रेनी को हनी ट्रैप करके उससे कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन चोरी कर ली है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये पायल और आरती ये दोनों ही फेक नाम है। इस केस में एक्यूज्ड यानी आरोपी का नाम है गौरव, जो कि मात्र 22 साल का है। गौरव पाटिल को महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट कर लिया है और इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR दर्ज करके कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। महाराष्ट्र की कोर्ट ने 18 दिसंबर तक इसको पुलिस रिमांड में भेज दिया था और आज इसकी फिर से कोर्ट में पेशी है। मुंबई नेवल डॉकयार्ड इंडियन नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ नेवल वॉर की सिचुएशन में मुंबई नेवल डॉकयार्ड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में होगा। इंडियन नेवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस बन जाएगा, इसलिए पाकिस्तान यहाँ की सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा को चोरी करने की फिराक में रहता है। अब गौरव पाटिल ने पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव्स को कितनी इन्फॉर्मेशन दी है, कितने नहीं, ये तो खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही अच्छे से पता चल पाएगा। लेकिन शुक्र इस बात का है कि गौरव पाटिल मुंबई नेवल डॉकयार्ड में बस सिविल अप्रेंटिस ट्रेनी था, यानी अभी बस इसकी ट्रेनिंग चल रही थी और उसके पास कोई देश की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस केस को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी काफी क्रिटिकल हो सकती है। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग ले रहे गौरव पाटिल को भी इस केस के बाद वार्निंग के साथ छोड़ देना चाहिए, हाँ या फिर ना, इसको सर्विस से टर्मिनेट कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।